कितने देर बाद वो स्ट्राइक करेगा विद व्हाट वेलोसिटी, वो भी निकाल। हाँ तो और कोई बताओ। कैविटी का डायमीटर है यार, तो रेडियस आगे बढ़ जाता है। शुभम, प्रियांश, बताओ आंसर क्या आएगा। ये तो बता दो यार, अभी बताया रिजेक्ट मत। आ गया तुम्हारा, बाकी कोई। आ गया होगा। अभी बताया फील्ड कैसा होता है, प्रॉपर्टी पर कैसा होता है, यूनिफॉर्म होती है ना, यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म होती है, वैल्यू कितनी होती है इसकी, रो ए बाई 3 एप्सिलॉन। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, आर बाई 2, तो रो आर बाई 6 एप्सिलॉन। ये तुम्हारा फोर्स मतलब फील्ड आ गया। तो फोर्स चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस क्यू इंटू कितना आ जाएगा, रो आर बाई 6 एप्सिलॉन। देखो यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो हम क्या लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी प्लस हाफ इंटू। ऐसे जब नहीं करेगा, कांस्टेंट फोर्स है यानी सीधे एक्सेलरेट करेगा। तो ए कितना हो जाएगा, मास से डिवाइड कर दो, माइनस क्यू बाई एम, साथ में क्या हो गया, रो आर बाई 6 एप्सिलॉन। सही लिखा है क्या, तुम्हें ए मिल गया है कि नहीं, और ए मिल गया तो आपको क्या लगाना है, कितना समय निकालेगा, एस बराबर क्या लिखोगे, यू की प्लस हाफ इंटू स्क्वायर, यू कितना था, रिलीज किया है 0, एस कितना होगा, आर बाई 2 बराबर क्या हो गया, हाफ। ए की वैल्यू कितनी है, ए निकाला यहां से, यू रो आर बाई कितना है, 6m एप्सिलॉन इनटू टी स्क्वायर। ये लिखा है क्या, यहां से 2 से 2 कैंसिल, आर से आर भी कैंसिल, तो पी कितना मिल जाएगा, 6m एप्सिलॉन अपॉन क्या हो गया, क्यू रो का क्या हो गया, अंडर। ये आएगा वैल्यू बस, ठीक है। ये दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि बताओ n टाइम समथिंग इंटीजर टाइप में n की वैल्यू बताओ कितनी होगी। बस r ही होगा, क्या क्या डिस्प्लेसमेंट r क्यों, सेंटर पर रिलीज किया ना, सेंटर से इधर तक पूरा नहीं, कैविटी के वॉल पे आना है, मतलब इनर साइड पे कितना चलेगा फिर बताओ, सेंटर से रिलीज करोगे और अंदर जाके टकरा रहा है, r r2 है ना। इनर वॉल कहां पे है, कैविटी का इनर वॉल कहां, कितने डिस्टेंस पे सेंटर से, वही तो लिखे हैं ना, r2 पे जाके टकरा रहा है। अरे आया समझ में, आया समझ में आपको, पीछे आ गया था आंसर, ठीक है, रोहित का आंसर आ गया। तो फर्स्ट पार्ट समझ में आया, करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम की वजह से क्या निकालना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, फोर्स को 4 से मल्टीप्लाई करके फोर्स मिल जाएगा, फोर्स या तो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, क्या उसमें मैग्नेटिक ऐड कर देंगे। तो यही कहानी है पहले वाले पार्ट की, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस कैसे भी आएंगे, ये रोडो में सवाल होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मॉडल आप कर ही रहे हो सॉल्व, ठीक है। तो अब सेकंड पार्ट शुरू करें, देखो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 है ना, इसमें अपन एनर्जी की बात करेंगे, दो ही चीज होता है, एक तो एनर्जी एक फोर्स। तो फर्स्ट पार्ट में अपन ने फोर्स की बात करी है, सेकंड पार्ट में अपन एनर्जी की बात करेंगे, तो लिख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। यहाँ पे भी थोड़ा 11th के कॉन्सेप्ट यूज होंगे, तो अपन देखते हैं।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 अपन बात करते हैं एनर्जी की। तो मैं आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कैसा फील्ड होता है, ये कंजर्वेटिव है ना। जहां पे भी कंजर्वेटिव फील्ड आता है तो क्या डिफाइन करते हैं कंजर्वेटिव वर्ड के लिए? पोटेंशियल एनर्जी है। देखो आप पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहला काम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फील्ड है, कंजर्वेटिव। क्या रिलेशन होता था पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में, बताइए क्या होता था रिलेशन कंजर्वेटिव फोर्स और एनर्जी में? या मैं बोल सकता हूँ ये जो भी काम कंजर्वेटिव फोर्स करता है वो किसमें स्टोर हो जाती है? ये पढ़ा होगा आपने, जो भी काम कंजर्वेटिव फोर्स करता है वो कंजर्वेटिव किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ डी। इसी को पढ़ते ना, फोर्स बराबर क्या लिखते हैं? माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। और मैं यहाँ पे देखो ध्यान से, मान लो एक चार्ज को, जो सोर्स चार्ज है इसको Q1 बोल रहे हैं, इसको मैंने फिक्स किया हुआ है ना, और एक दूसरा चार्ज है जो कि r डिस्टेंस पे है Q2 चार्ज, इसको मैं रिलीज कर रहा हूँ। क्या होगा रिलीज करोगे तो? किधर जाएगा ये Q2 चार्ज? पॉजिटिव है, किधर जाएगा? अलोंग दिस लाइन चलेगा। और मैं मान लेता हूँ कोई जनरल पॉइंट पे आ जाते हैं, ये डिस्टेंस r1 ले लेते हैं, और मैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यानी यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स करूंगा, क्या एक्सप्रेशन बनेगा? फोर्स कितना है जनरल, एक्स पे कितना फोर्स हो जाएगा? K Q1 साथ में क्या होगा? Q2 अपॉन क्या होगा? स्लाइड डिस्प्लेसमेंट लेना है dx, इसको इंटीग्रेट करते हैं। लिमिट कहां से कहां से? पहले r था, बाद में कहां ले लिया? r1। इसको जब सॉल्व करोगे तो K Q1 Q2 के बाहर आएगा, आएगा नहीं आएगा? एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ, -2 हो गया, इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा? -2 + 1 नीचे क्या आएगा? -1। लिमिट लगा दें तो कहां से कहां तक? r1 से r तक। तो क्या बन जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो? K Q1 Q2, यहाँ पे क्या मिलेगा? माइनस में चले जाओ तो 1/r माइनस 1/r, यहाँ तक लिखो, फिर आगे इसको और सिंपलीफाई कर। दैट इज अ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आया, कहां से कहां ले जाने के लिए? r से r1 तक ले जाने के लिए। K Q1 Q2 1/r माइनस 1/r। ठीक है, फिर क्या निकल के आया अभी? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यस और नो? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी होता है या चेंज इन पोटेंशियल होता है? चेंज इन पोटेंशियल। अगर मैं इसको लिखूं माइनस du लगा दिया, माइनस का मतलब ये क्या होगा? पोटेंशियल इनिशियल माइनस पोटेंशियल फाइनल। अगर मुझे किसी भी एक पॉइंट, इसको लिख लो पहले, इनिशियल पोटेंशियल माइनस एक डिफरेंस आया, दैट इज द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, 11 का थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज कर। अगर मुझे जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है ना, तो कहीं ना कहीं क्या सेट करना होगा? रेफरेंस। तो यहाँ पे रेफरेंस इंफिनिटी पे सेट करते हैं, आप सेट कर रहे हैं इंफिनिटी पे, क्या मान लेते हैं? 0। जब आप इस एक्सप्रेशन में इंफिनिटी मतलब r1 इंफिनिटी होगा, यस और नो, ये वाला टर्म किसको अप्रोच करेगा? 0 को। हम वहां पे क्या एज्यूम कर लें? 0। तो इस केस में पोटेंशियल इनिशियल मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्या मिल रहा है आपको? K Q1 Q2/r। इसको यहाँ पे लिखना कि एट इंफिनिटी we assume at infinity potential energy is 0, at infinity potential energy 0। तो जनरल पॉइंट पे कितना आएगा पोटेंशियल? K Q1 Q2/r। ठीक है, आया ना? यस यस।
तो एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पोटेंशियल का जो डेफिनेशन लिखा होता है वैसा लिखा होता है कि एक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से आर पॉइंट पे लाने पे जो कार्य करा उसे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। लिखा होता है किताबों में, आप यहाँ से देख पाओगे कि ऐसा कुछ हो रहा है क्या इसमें। जैसे याद करो, अगर मैं बोलूं किसी भी चार्ज को मैं स्लोली लेके जाता हूँ तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा? किसी भी चार्ज को मैं स्लोली एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा हूँ, स्लोली लेके जा रहा हूँ, व्हाट विल बी द वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर का 0 हो जाएगा, तो स्लोली लेके जा रहा है। मैं बोल सकता हूँ कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? जैसे हमने यहाँ पे प्रूव किया, यहाँ पे हम चार्ज को कहां से कहां लेके जा रहे हैं, आर से इंफिनिटी, है ना। इसका नेगेटिव बोलूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ एक्सटर्नल एजेंट अगर इंफिनिटी से आर पे लेके आ रहा है तो उसने कार्य करा है, उसे क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। बोल सकते हैं, लिखो इस चीज को डेफिनेशन में कि पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल की बात करें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट bringing a charge from infinity to that point, from infinity to that. अब पोटेंशियल एनर्जी आपने 11 में पढ़ा होगा, क्या चीजों को आसान करता है मुश्किल करता है? आसान करता है, इंटीग्रेशन से हम बच जाते हैं, कैसे? उस क्वेश्चन अपन अब कर रहे हैं, इस एनर्जी पे कैसे क्वेश्चन आएगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि कॉपी में ही शायद कराया भी हो। एक चार्ज मान लो 4 कूलम है और ये फिक्स चार्ज है ना, और एक चार्ज इंफिनिटी पे है 2 कूलम है, मास इसका 2 kg है, इसको अपन इधर की तरफ फेंक रहे हैं v नॉट स्पीड, ड्रॉ द फिगर। 4 कूलम चार्ज v नॉट के टर्म में जनरलाइज कर लेते हैं, 4 कूलम चार्ज फिक्स्ड है वो, दूसरा चार्ज है 2 कूलम 2 kg का, और फेंकना किधर? पहले चार्ज की तरफ अलोंग द लाइन, ये तो ना क्वेश्चन ये है, बना लो पहले 4 कूलम 2 कूलम, 4 कूलम वाला फिक्स है, 2 कूलम वाला को थ्रो कर रहे हैं, इंफिनिटी का मतलब एट लार्ज डिस्टेंस है ना, अलोंग द लाइन फेंक रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि फाइंड आउट minimum separation between the charged particles. First part, find out minimum separation between the charged particles. First चीज है, ठीक है, इसी में पूरा एनर्जी को मिल जाएगा। सेकंड लिखो, find out separation between the charged particles. Find out separation between the charged particles when its speed reduces to when its